हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिव्यांश सिंह क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, जो कि फ्यूचर का सेकंड पार्ट है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें उसकी डेफिनेशन पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो ऐसे सेंटेंस या ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सिंपल सा अगर हम बात करें कंटिन्यूअस की, तो सिंपल सा कंटिन्यूअस का मीनिंग यही है, रहा, रही, रहे। और जहां वर्ड फ्यूचर जुड़ जाता है तो वहां फिर होगा, होगी, होगे और भी ऐड हो जाता है। जैसे कि हम देख चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोज में कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट में पीछे है हूं वो लग जाता था, तो रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट की बात करें तो था थी लग जाती थी, तो रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर की अगर हम वही बात करें तो होगा, होगी, होगे ऐड हो जाता है। तो टोटल मिला के हमारा जो सेंटेंस है उसके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये लास्ट आदि शब्द आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जैसे कि राम खाना खा रहा होगा, तुम किताब पढ़ रहे होंगे। तो ये तो थी सिंपल सी हमारी डेफिनेशन। इसके बाद अगर हम बात करें इसके रूल्स की, तो रूल नंबर 1 वही सिमिलर पैटर्न रूल्स हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की तरह ही। जैसे आई और वी के साथ शैल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ये तो है हमारा रूल नंबर 1। केवल आई और बी दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ शैल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। वहीं अगर हम बात करें रूल नंबर 2 की, तो रूल नंबर 2 ही, सी, इट, नेम, दे, यू या फिर ऐसा कोई भी सब्जेक्ट हो आई और बी को छोड़ के, तो उनके साथ विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, ये तो है हमारे सिंपल से रूल्स जो कि आपको याद रखने हैं। इसमें याद करने कुछ है ही नहीं है, बस समझ लेने हैं कि आई और बी के साथ शैल भी लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। वहीं अगर हम बात करें जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ही, सी, इट, नेम, दे, यू, उनके साथ विल बी तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का ही प्रयोग करते हैं। तो ये तो थे इसके सिंपल से रूल्स। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला की। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अब हम इसका स्ट्रक्चर कि क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, सारे जो केसेस होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे अफर्मेटिव में, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को हम लोग डिसाइड करेंगे। अगर आई भी है तो उसके साथ लगाएंगे शैल बी, और अगर आई बी को छोड़ के जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ यूज करेंगे विल बी प्लस V1 प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट अदर वर्ड्स। उसके बाद अगर हम लोग बात करें निगेटिव की, तो निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट
और जो नॉट होगा वो सेल की और बी के बीच में आएगा, जैसे कि सेल नॉट बी या फिर बिल नॉट बी। उसके बाद V1 प्लस ing सिमिलर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अगर इंटरोगेटिव की अगर हम लोग बात करें तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को हम आगे लगाते हैं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेल भी या विल भी। तो यहाँ आगे या तो हम लोग सेल लगाएंगे या फिर लगाएंगे विल। उसके बाद सब्जेक्ट आफ्टर बी प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव की अगर हम लोग बात कर लें तो सबसे पहले सेल या विल प्लस सब्जेक्ट। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा और उसके बाद बी प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। डबल इंटरोगेटिव की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड्स, जो कि इंटरोगेटिव वर्ड्स हमारे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर जो होते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 ing ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। और वहीं अगर हमारा सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव हो तो सबसे पहले सेम टू सेम ऊपर का सेम रहेगा, बट क्या ऐड कर देंगे, नॉट। कहां लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में। तो इंटरोगेटिव वर्ड्स प्लस सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस VE प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक पर, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इनके एक एक एग्जाम्पल की, कि कैसे इनको हिंदी से ट्रांसलेट करते हैं। ये तो था इसका स्ट्रक्चर। अगर आपने इस स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लिया तो आप ट्रांसलेट करने में एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल हम लोग अफर्मेटिव की बात करते हैं, जैसे कि राम किताब पढ़ रहा होगा। कैसा टेंस है ये हमारा, अफर्मेटिव। तो व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस टेंस, राम। अब राम हमारा नेम है तो इसके साथ हम शैल बी का यूज नहीं करेंगे, किसका करेंगे, विल बी। तो राम विल बी। अब V1 क्या है, पढ़ना। पढ़ना की स्पेलिंग रीड, और V1 में हम लोग क्या ऐड कर देंगे, ing, रीडिंग द बुक। ठीक है, तो ये तो था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर सपोज करो ये नेगेटिव होता, इसमें लिखा होता कि राम किताब नहीं पढ़ रहा होगा, तो अब हम इसमें नॉट कहां लगाएंगे ये आप लोग हमें बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स करके। तो इसमें नॉट कहां लगेगी, तो राम, मैं आपको बता चुका हूं कि विल बी हो या फिर शैल बी हो, इनके बीच में हम नॉट का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा जो सेंटेंस है वो, कि राम विल नॉट बी रीडिंग द बुक। और ये हो गया हमारा अब नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इंटरोगेटिव की, तो क्या राम किताब पढ़ रहा होगा। तो अब ये सेंटेंस हमारा कैसा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ राम है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल या शैल, विल लगाएंगे। तो विल राम। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इंटरोगेटिव में बी ई का भी यूज करते हैं सब्जेक्ट के बाद में।
तो विल राम बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, रीडिंग द बुक एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। वहीं अगर हम लोग अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव की भी अगर हम बात करके देखें, जैसे कि क्या मैं क्या वह खाना खा रहा होगा। दिस टेंस इज इंटरोगेटिव। खाना तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले सिमिलर ऊपर जैसा ही है कि आगे क्या लगा है, इंटरोगेटिव टेंस है, तो सबसे पहले विल या शैल का यूज करेंगे। तो विल ही बी ईटिंग द फूड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद कुछ डबल इंटरोगेटिव टेंसेस की भी बात करके देख लेते हैं। वे इस समय क्या कर रहे होंगे। तो डबल इंटरोगेटिव है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हमारा इंटरोगेटिव वर्ड्स क्या हैं। तो क्या की स्पेलिंग, व्हाट। अब वे है तो वे के लिए क्या रहेंगे, विल बी या शैल बी। तो विल बी, व्हाट विल, इसके बाद सब्जेक्ट दे बी, कर रहेगी, डू मिस करना होता है तो डू में आएंगे डूइंग एट दिस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक और सेंटेंस अगर हम देख लेते हैं, तुम कल कहाँ जा रहे होगे। तो इंटरोगेटिव वर्ड्स क्या है इसमें, कहाँ, कहाँ की स्पेलिंग वेयर, विल यू बी गोइंग, कल। अब कल कौन सा है, आने वाला, तो आने वाले कल की जो स्पेलिंग होती है वो होती है टुमारो। ठीक है, तो ये तो थे कुछ हमारे एग्जांपल्स, कुछ सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसके बाद कुछ सेंटेंसेस मैं आपको देता हूं जिन्हें आप सॉल्व करेंगे और नीचे मुझे कमेंट बॉक्स करके उनका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। कुछ बेसिक से सेंटेंस हैं। तुम किताब नहीं पढ़ रहे होगे। मैं कल आगरा जा रहा होऊंगा। क्या बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे होंगे। एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। वह गाना गा रही होगी। तो ये सिंपल से टेंसेज हैं आपके होमवर्क के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो इन्हें आप लोग सॉल्व करेंगे और इनके आंसर मुझे आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, और जहां कहीं आपको कोई क्वेरी होगी या फिर कोई डाउट्स हो तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। उसको आपको आंसर विद इन 10 मिनट्स के अंदर उसका आंसर आपको मिल जाएगा।
ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी इस टेंसेज में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, और जो आपके डाउट्स होंगे इसको लेकर वो भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और इनके आंसर आप मुझे सॉल्व करके दोगे तो, और जो इनके आंसर होंगे उसके मैं आंसर शीट आपको प्रोवाइड करा दूंगा नेक्स्ट डे, जिससे आपको कोई इनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लें, ताकि आने वाले जो वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन सीधे आपको मिल सके। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।